हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। एसएमई सेगमेंट में जो नए रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं उन्हें वैसे तो काफी टाइम हो चुका है और हम लोग काफी हद तक यूज टू भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर वो चाहे कुछ स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर नेट बैंकिंग पोर्टल्स हो, वो अब तक पुराने रूल्स पर ही ऑपरेट कर रहे हैं। किसी में अभी भी हम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी में हमारी 2 लॉट वाली एप्लीकेशन वो सीधी एचएनआई में ही काउंट हो रही है और कहीं तो रिटेल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। और इसमें ना ऑलमोस्ट सारे बड़े स्टॉक एक्सचेंज और नेट बैंकिंग पोर्टल्स का नाम है। कुछ एक दो को अगर हम छोड़ दें तो बाकी किसी ने भी अपने आप को प्रॉपर्ली अपडेट नहीं किया है, अपने इंटरफेस को अपडेट नहीं किया है। और वैसे तो आई गेस आपको ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टली यहाँ थोड़ा बता देता हूँ कि एसएमई आईपीओ में पुराने रूल्स क्या थे और अब उनमें क्या नए चेंजेस हुए हैं। तो देखिए, पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हमें एक एसएमई आईपीओ की रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना होता था तो हम एक लॉट के साथ भी अप्लाई कर सकते थे। वहीं एचएनआई एप्लीकेशन में मिनिमम तो 2 लॉट का क्राइटेरिया होता था और उससे ज्यादा तो हम कितने भी लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। उसमें ना तो कोई स्मॉल एचएनआई कैटेगरी होती थी और ना ही कोई बिग एचएनआई कैटेगरी, उसे बस सिंपली एज एचएनआई कैटेगरी लिया जाता था, कोई सब कैटेगरीज नहीं होती थी। लेकिन अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो हमें 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। वहीं एचएनआई एप्लीकेशन में अब 2 सब कैटेगरीज भी बना दी गई है, सेम मेनबोर्ड आईपीओस की तरह। एक तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी और दूसरी बिग एचएनआई कैटेगरी। स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन में हमें मिनिमम 3 लॉट के लिए अप्लाई करना होता है और मैक्स हम 10 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और बिग एचएनआई कैटेगरी में सेम एज मेनबोर्ड आईपीओ 10 लाख रुपए से ज्यादा हम कितने भी अमाउंट की एप्लीकेशन इसमें लगा सकते हैं। अब यहाँ लोगों को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है और इसके रिगार्डिंग मैं शायद 100+ कमेंट्स का रिप्लाई कर चुका हूँ कि वो जैसे ही अपने स्टॉक ब्रोकर वाले ऐप में या फिर नेट बैंकिंग पोर्टल पर एसएमई आईपीओ की रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, यानी कि वो 2 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनकी उस एप्लीकेशन को एज ए एचएनआई एप्लीकेशन काउंट किया जाता है, जो कि पहले वाले रूल्स पर होता था कि भाई 2 लॉट की एप्लीकेशन है तो पहले उसे एचएनआई एप्लीकेशन माना जाता था। लेकिन अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग 2 लॉट की हमारी उस एप्लीकेशन को रिटेल कैटेगरी में काउंट किया जाना चाहिए, लेकिन उनके उस ब्रोकर वाले ऐप में या फिर नेट बैंकिंग पोर्टल पर उसे माना जाता है एचएनआई एप्लीकेशन, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और लोग यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैंने तो 2 लॉट के लिए अप्लाई किया है, यानी कि रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया है, पर यहाँ तो एचएनआई लिखा हुआ है, तो क्या पता मेरी एप्लीकेशन वैलिड होगी भी या नहीं, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, मुझे अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे डाउट्स उनके माइंड में आते हैं। आई एम श्योर अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपके मन में भी ये सब डाउट्स आते होंगे। तो देखिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। भले आपका स्टॉक ब्रोकर या फिर नेट बैंकिंग पोर्टल पर ये चीजें अपडेट नहीं हुई है, लेकिन रजिस्टर एकदम अप टू डेट है। उसे ये पता है कि अगर आपने 2 लॉट की एप्लीकेशन लगाई है, यानी कि ये रिटेल एप्लीकेशन है और आपकी उस एप्लीकेशन को एज ए रिटेल एप्लीकेशन ही काउंट किया जाएगा और वो अलॉटमेंट के लिए वैलिड भी होगी, यानी उसे अलॉटमेंट के लिए काउंट किया जाएगा। यानी कि अप्लाई करते टाइम भले आपके प्लेटफॉर्म पर एचएनआई का ऑप्शन हो, लेकिन अगर आपने 2 लॉट के लिए अप्लाई किया है तो आप ये तय मानिए कि आपकी उस एप्लीकेशन को रिटेल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि अब स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन में मिनिमम 3 लॉट के लिए अप्लाई करना होता है, ना कि पहले की तरह 2 लॉट के लिए। जबकि आप तो यहाँ 2 ही लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बताइए आपकी एप्लीकेशन एचएनआई में कैसे काउंट होगी। वहीं सरप्राइजिंगली कुछ एक कमेंट्स मुझे ऐसे भी मिले हैं जहां लोगों को अभी भी 1 लॉट अप्लाई करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आपके सामने भी ऐसा कुछ ऑप्शन है तो आपको उसमें अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अब 1 लॉट की तो कोई कैटेगरी बची ही नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। अगर आपके ऐप में ऐसा कुछ ऑप्शन आता भी है तो भी आपको अप्लाई नहीं करना है, आप खामखा अपना अमाउंट ब्लॉक करवाएंगे, क्योंकि आपकी उस एप्लीकेशन को अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू होने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 1 लॉट की एप्लीकेशन अगर आप लगाते हैं, वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर आप कैसे भी करके लगा देते हैं तो भी वो कंप्लीट वेस्टेज है, उसमें अलॉटमेंट कतई नहीं मिलेगा। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि उन्हें यहाँ स्मॉल एचएनआई कैटेगरी और बिग एचएनआई का सेपरेट ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो देखिए, ऐसा तो मेनबोर्ड आईपीओ में भी नहीं होता है। वहां भी अगर आप 2 लाख से 10 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगाओगे तो उसे ऑटोमेटिकली स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन माना जाता है। वहीं 10 लाख रुपए से ज्यादा की एप्लीकेशन को खुद ब खुद बिग एचएनआई एप्लीकेशन मान लिया जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ एसएमई सेगमेंट में मिनिमम 3 लॉट से लेकर जब तक आपका टोटल एप्लीकेशन अमाउंट 10 लाख रुपए से कम है तो उसे काउंट किया जाएगा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। और जैसे ही आपका एप्लीकेशन अमाउंट 10 लाख रुपए से ज्यादा होगा, उससे ज्यादा चाहे फिर कितना भी हो, उसे काउंट किया जाएगा बिग एचएनआई कैटेगरी में। इसके लिए आपको अलग से कोई कैटेगरी या कोई ऑप्शन चूज नहीं करना होता है। और वैसे तो मैंने इस बात का भी कमेंट्स में बहुत बार रिप्लाई दिया है, लेकिन मैं यहाँ एक बार और क्लियर कर देता हूँ। नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हमें एसएमई आईपीओ की रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिला तो हमें 2 लॉट मिलेंगे, अगर स्मॉल एचएनआई में अलॉटमेंट मिला तो 3 लॉट्स मिलेंगे, और बिग एचएनआई कैटेगरी में भी हमें 3 ही लॉट्स अलॉट होंगे। स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में एक मेजर डिफरेंस होता है सब्सक्रिप्शन अमाउंट का। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी थोड़ी ज्यादा सब्सक्राइब होती है और बिग एचएनआई कम सब्सक्राइब होती है, तो बिग एचएनआई कैटेगरी में हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी अगर दोनों में से किसी भी कैटेगरी में हमें अलॉटमेंट मिला तो नंबर ऑफ लॉट सेम ही अलॉट होंगे, और वो है 3 लॉट। इसके अलावा फिर वही सब जनरल रूल्स हैं कि अब से हम एसएमई आईपीओ में कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये तो आपको सेबी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि सेबी ने हमें ये नया रूल बना के दिया है और हमें इसको सिंपली फॉलो करना है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि अब से आपको एसएमई आईपीओ में बहुत ही ध्यान से अप्लाई करना है।
क्योंकि आपकी पहली एप्लीकेशन ही आखिरी एप्लीकेशन होगी, क्योंकि 2 लाख रुपए से ज्यादा की एप्लीकेशन को हम मॉडिफाई या कैंसिल नहीं कर सकते। तो बाय चांस मान लो अगर आपका पेमेंट फेल हो गया या आपने यूपीआई आईडी गलत डाल दी या कुछ और गलती कर दी, तो आप फिर से उस आईपी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो कुल मिला के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप 2 लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर वहां चाहे एचएनआई लिखा हो, सुपर एचएनआई लिखा हो या कुछ भी क्यों ना लिखा हो, आपकी उस एप्लीकेशन को रिटेल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। वहीं अगर आप मिनिमम 3 लॉट की एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो काउंट होगी स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन में, और 10 लाख रुपए से ज्यादा की एप्लीकेशन को बिग एचएनआई कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। हाँ, अगर एग्जैक्ट 10 लाख रुपए की एप्लीकेशन हो, जैसा कि अभी बीच में एक आईपी में हुआ भी था, शायद से रेफ्रिजरेशन वाले में, जिसमें 2 लॉट का अमाउंट था 2.5 लाख रुपए, तो जिन लोगों ने भी 8 लॉट के लिए उसमें अप्लाई किया था उनका एप्लीकेशन अमाउंट हुआ 10 लाख रुपए, तो उन्हें लगा कि उनकी एप्लीकेशन बिग एचएनआई में काउंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एप्लीकेशन अमाउंट एग्जैक्ट 10 लाख रुपए भी है तो भी उसे स्मॉल एचएनआई में ही काउंट किया जाएगा। बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए 10 लाख से ज्यादा होना जरूरी है। तो दोस्तों, वैसे तो ये आप ही सब लोगों की कॉमन क्वेरीज थी जिन्हें मैंने एक वीडियो में समराइज किया है, एंड आई गेस अब इसके अराउंड आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर एसएमई आईपीओस को लेकर आपको अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है या इन जनरल भी कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ, आईपीओ मार्केट की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक एसएमई आईपीओ को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको वो पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।